हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम शब्द को पढ़ेंगे। ओके, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर में हमने कबीर की साखियां को पढ़ा है एंड आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, तो आज हम शब्द को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। ठीक है, तो कबीर दास जी इसमें हम लोग को ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की तलाश में उधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, मनुष्य जो है वो ईश्वर की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, जबकि वह यह नहीं जानता कि ईश्वर उसके पास ही है। मनुष्य तो कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद, कभी काबा, तो कभी कैलाश में जाकर ईश्वर को ढूंढता रहता है, और कभी कभी तो ईश्वर की योग वैराग्य से एवं अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में भी खोजता रहता है, परंतु वह ईश्वर को नहीं पाता है। वह ईश्वर को पाने के लिए अनेक तरीके की पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन उनको ईश्वर नहीं मिल पाते हैं। तो कबीर दास जी ने केवल इन क्रियाकलापों को आडंबर बताया। ठीक है, वो कहते हैं कि ये क्रियाकलाप बिल्कुल बेकार है। अगर आप ईश्वर को सच में पाना चाहते हैं, अब सच्ची आस्था रखते हैं ईश्वर को पाने के लिए, तो आपको कहीं भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कहीं भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वो मनुष्य की सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है, और वह पल भर में मिल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो कण-कण में विद्यमान है। ठीक है, ईश्वर जो है कण-कण में विद्यमान है। समझ में आ गया आपको ये लाइन? तो आगे हम देखते हैं क्या है। ठीक है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर कुवदिक भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरत चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया कनिकस्या हरि की गति जब जाड़ी, आंधे पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। ठीक है, तो संत कबीर दास जी ने ज्ञान की तुलना किससे करी है? आंधी से करी है। ठीक है, संत कबीर दास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से करी है, और कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी चलती है और कमजोर हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती है। ठीक है, जब आंधी चलती है तो कमजोर जो झोपड़ी होती है उसकी चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, अर्थात कच्चे छप्पर के घरों में अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। ठीक है, कच्चे छप्पर के घरों में क्या होता है? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और बांस और मोटी लकड़ी पर छप्पर टिका होता है। ठीक है, बांस और मोटी लकड़ी पर क्या होता है? छप्पर टिका होता है। इसका मतलब कि जैसे पुराने जमाने में घर होता था तो वो बांस और मोटी लकड़ी का होता था, जिसको आज के जमाने हम लोग खंभा बोल देते हैं या बीम बोल देते हैं। ठीक है, तो वो उस पर टिका होता है, लेकिन जब आंधी आती है तो वो भी टूट जाता है और बंधन मुक्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही घर मजबूत और पक्का होता तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तो उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य के सारे भ्रम मिट जाते हैं, मनुष्य स्वार्थ रहित हो जाता है, और उसके अंदर की मोह माया जो है वो खत्म हो जाती है, जिससे उसके अंदर की लालच भी मिट जाती है, और मन के जो समस्त अवगुण हैं वो भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मन के जो समस्त अवगुण है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे आंधी के बाद बारिश होने पर सारा सामान धुल जाता है, वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद मन जो है निर्मल हो जाता है, और व्यक्ति जो है ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। ठीक है, वो भक्ति भाव में पड़ जाता है। ठीक है, तो आज आपका लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।